क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा हमने कॉपर की मेटलर्जी के बारे में पूरा पढ़ लिया था और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी घर पे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। कई बच्चे मुझसे उससे क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग उन क्वेश्चनों को बड़े आराम से अच्छे समझ रहे होंगे। टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे और लगातार बेटा जो टॉपिक्स हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए, अपने पास लिखते जाइए। जो भी क्वेश्चन दिक्कत जो भी परेशानी बनती है पूछिए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। आज हम नई मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। वो मेटलर्जी हमारी जो नई स्टार्ट हो रही है वो एल्युमिनियम के बारे में स्टार्ट करेंगे। एल्युमिनियम के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि एल्युमिनियम को हम एल के द्वारा प्रमुख रूप से लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 26.98, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका हम बनाएंगे तो बनेगा फर्स्ट H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p1। इसके अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इसके अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 2 और कितनी है, 3। इसके अंतिम कोष में जो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकल के आती है, इसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान प्रमुख रूप से 2 और कितना होगी, 3 है। अष्टक को पूरा करने के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉन है वह प्रमुख रूप से कितने चाहिए, या तो प्रमुख रूप से ये 5 इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य करे या क्या करे, या प्रमुख रूप से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। तो जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से एल्युमिनियम होता है, इसकी अगर संयोजकता के बारे में हम बात करें तो इसकी जो संयोजकता होती है वह प्रमुख रूप से कितनी होती है, +3 होती है। या प्रमुख रूप से पाई जाने वाली संयोजकता का नाम, प्लस नहीं लगाते हम, संयोजकता में प्लस माइनस का कोई काम नहीं होता है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसमें इसकी जो पाई जाने वाली प्रमुख रूप से संयोजकता निकल के आती है, इसकी संयोजकता का मान प्रमुख रूप से कितना होता है, 3 होता है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर प्रमुख रूप से अपने पाए जाने वाले प्रमुख रूप से Al++ आयंस के निर्माण का क्या करता है। तो इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसकी प्रमुख रूप से में जानकारी जो होती है वह प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। अगली चीज आती है इसकी उपलब्धता, ऑकरेंस इसका क्या है, कहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित प्रमुख रूप से क्या होती है, धातु होती है, जिसकी कुल मात्रा प्रमुख रूप से पृथ्वी में लगभग 8.3% के आसपास प्रमुख रूप से इसकी मात्रा जो होती है वो पाई जाती है। प्रकृति में दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत उपस्थित होती है, संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और प्रमुख रूप से स्वतंत्र अवस्था में भी उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। बात करते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में। तो एल्यूमिनियम के जब अयस्क के बारे में बात आती है तो हम सबसे पहले अयस्क के बारे में बात करते हैं, ऑक्साइड अयस्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं, तो वे अयस्क जिनमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो होती है वह ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार से पाए जाने वाले जो अयस्क होते हैं उनको हम प्रमुख रूप से ऑक्साइड अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ऑक्साइड अयस्क में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कोरेंडम, पूछ लिया जाता है कोरेंडम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कोरेंडम का रासायनिक सूत्र Al2O3 आता है। डायोस्पर का आता है Al2O3 × H2O। अंतर केवल कितना सा है, इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल के अणु या क्रिस्टल जल के अणु उपस्थित नहीं है, इसमें क्रिस्टल जल के अणु प्रमुख रूप से क्या होते हैं, उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। बात आती है बॉक्साइट की। बॉक्साइट जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से आपका बॉक्साइट है, ये प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसी के द्वारा हमारे सिलेबस के अंतर्गत मेटलर्जी है, बॉक्साइट के द्वारा प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम को प्राप्त करने की क्रिया। तो बॉक्साइट का जो सूत्र आता है वो आता है Al2O3 × में पाए जाने वाले 2H2O। इसके बाद अगला ऑक्साइड अयस्क जो आता है वो आता है जिप्साइट। जिप्साइट क्या होता है, Al2O3 × 3H2O। ये इसका प्रमुख रूप से पाए जाने वाला फॉर्मूला होता है। अगले देखते हैं, आगे की तरफ आते हैं, अगले टॉपिक पे हम लिखा है सिलिकेट अयस्क के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट सिलिकेट अयस्क जो आता है वो आता है फ्लॉस्फर। फ्लॉस्फर जो होता है वह प्रमुख रूप से इसका सूत्र जो निकल के आता है K2Al2SO3 का होल ट्वाइस × 6SiO2। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला सिलिकेट अयस्क है। इसमें देखिए प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित है, सिलिका प्रमुख रूप से उपस्थित है। तो इस प्रकार का अयस्क जो होगा इसको हम सिलिकेट अयस्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला आता है अभ्रक। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभ्रक का फॉर्मूला क्या होता है, तो K2 × 3Al2 का होल ट्वाइस × 6SiO2 × 2H2। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का हम यूज जब करते हैं तो बात आती है चीनी मिट्टी का फॉर्मूला होगा Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। ये पाए जाने वाले अयस्क जो होंगे ये हमारे कौन से अयस्क हो गए, सिलिकेट अयस्क हो गए। अगला आइए प्रमुख रूप से लिखा है सल्फेट अयस्क।
सल्फेट ऐश में इसका प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो ऐश का आता है वो आता है एल्यूनाइट या एलमस्टोन के नाम से इसको क्या करते हैं जानते हैं। तो एल्यूनाइट का फॉर्मूला आता है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 4AlOH का होल थ्राइस। इस प्रकार से प्रमुख रूप से ये सल्फेट ऐश होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित होती है, इसमें अशुद्धि के रूप में प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सल्फेट जो होता है वह अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। अगला ऐश हम इसका लेने का कार्य करें तो नेक्स्ट ऐश का आता है फ्लोराइड ऐश। क्या आता है, फ्लोराइड ऐश। फ्लोराइड ऐश के बारे में बात करते हैं तो फ्लोराइड ऐश के बारे में बात करते हैं। फ्लोराइड ऐश मतलब समझ रहे हैं, पाई जाने वाली वे ऐश जिनमें अशुद्धि के रूप में फ्लोरीन उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार के पाई जाने वाले ऐश को हम फ्लोराइड ऐश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो फ्लोराइड ऐश के बारे में बात करते हैं तो फ्लोराइड ऐश में सबसे पहला ऐश आता है क्रायोलाइट। एक ही ऐश किसका है, एल्यूमिनियम का, एक ही फ्लोराइड ऐश के जिसको हम क्रायोलाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फॉर्मूला आता है Na3Al का Al(F)6 Na3Al(F)6। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारा कौन सा ऐश हो गया, फ्लोराइड ऐश के रूप में इसको प्रमुख रूप से जानने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कुछ नोट हमने यहाँ पे प्रमुख रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए। नोट को विशेष तौर पे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐश किसको माना जाता है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐश प्रमुख रूप से हम किसको मानते हैं, बॉक्साइट जो है ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एल्यूमिनियम के प्रमुख ऐश के अंतर्गत आने का क्या करता है, कार्य करता है। इसकी जो मात्रा पाई जाती है कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्रांस में, आयरलैंड में तथा अमेरिका में काफी मात्रा में ये प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। भारत में ये कहाँ पाया जाता है, कटनी, बालघाट, बेलगाम, तमिलनाडु आदि स्थानों पर ये प्रमुख रूप से क्या होता है, भारत के अंतर्गत बॉक्साइट ऐश जो होता है वह प्रमुख रूप से क्या होता है, पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है, अगले हम ऐश के बाद अगला नोट है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नोट इसका आता है कोरेंडम का सबसे बड़ा भंडार रीवा तथा भंडारा में पाया जाता है। रीवा और भंडारा प्रमुख रूप से एक जगह है, ये तो सबने सुना होगा। रीवा सतना ये प्रमुख रूप से बुंदेलखंड रीजन का एक प्रमुख रूप से पाया जाने वाला भाग है, बीहड़ का क्षेत्र है मोस्टली, और भंडारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाला एक स्थान है। तो याद रखिएगा कोरेंडम जो होता है इसका सबसे बड़ा भंडार प्रमुख रूप से कहाँ पर माना जाता है, कोरेंडम भी प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम का ऐश है, इसको याद रखना है। तो ये प्रमुख रूप से इसका जो मुख्य सबसे बड़ा जो स्रोत है वह प्रमुख रूप से इनके सबसे बड़े भंडार जो है वह रीवा में पाए जाते हैं या भंडारा के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगले टॉपिक में आते हैं, अगला है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण को समझो। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में आता है तो आता है एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐश किसको माना जाता है, बॉक्साइट को माना जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले बॉक्साइट में अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड तथा सिलिका जो होती है उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। अतः बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित 3 पदों के अंतर्गत करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आती है बॉक्साइट का सांद्रण। सांद्रण में क्या होगा, सांद्रण का मतलब मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खनिज को प्राप्त करते हैं और खनिज को प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर जो उपस्थित रूप से धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो जब उसको साफ कर देंगे तो उस समय किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐश की प्राप्ति हो जाएगी, और उस ऐश से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहले हम उसको सांद्रण करेंगे। तो बॉक्साइट में क्या होता है, सिलिका ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड जो होता है तथा कुछ अन्य अशुद्धियां जो होती हैं उपस्थित रहने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बॉक्साइट से पहले हम शुद्ध एल्यूमिना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले हम बॉक्साइट से प्रमुख रूप से किसको बनाने का कार्य करते हैं, एल्यूमिना को प्रमुख रूप से बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जब बॉक्साइट से सबसे पहले हम एल्यूमिना को बना लेंगे तो एल्यूमिना को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त करने के बाद बॉक्साइट का जो ऐश है इसका सांद्रण यानी बॉक्साइट ऐश के सांद्रण के लिए निम्नलिखित विधियों को प्रमुख रूप से उपयोग बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रक्रम हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाल प्रक्रम। तो पहले ये इतनी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना है। इनको एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। बहुत छोटे से टॉपिक में मैंने अभी इसको बताया है, इसलिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ना है बेटा, तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैसे पढ़ना है, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है। इसका संकेत Al है, परमाणु क्रमांक 26 परमाणु क्रमांक 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशिष्ट 2 PS2 3p6 PS2 3p1। उपलब्धता जो है इसकी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, जो प्रकृति में कुल मात्रा में पूर्ण रूप से कितनी प्रतिशत 8.3% उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। प्रकृति में दोनों अवस्थाओं में, मुख्यतः संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके ऐश की बारे में बात करें तो ऑक्साइड ऐश में आता है कोरेंडम, फॉर्मूला होता है Al2O3 डायोस्पर, Al2O3 into H2O बॉक्साइड, Al2O3 into H2O जिप्साइड, Al2O3 into 3H2O। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऐश जो होंगे इसको हम कहते हैं ऑक्साइड ऐश के बारे में जानेंगे। ऑक्साइड ऐश के बाद और सिलिकेट ऐश का आता है। सिलिकेट ऐश में सबसे पहला है फेलस्पार K2Al2O3 का into 6SiO2, अभ्रक है K2Al2O का 3Al2O3 का होल ट्वाइस into 6SiO2 into 2H2O।
चीनी मिट्टी है Al2O3 इंटू ट्वाइस SiO2 इंटू ट्वाइस H2। सिलिकेट है मतलब जिनमें सिलिका अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। इसके बाद आता है सल्फेट एश। सल्फेट एश में आता है भैया एलेनाइट या एलम स्टोन, फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होता है इंटू 4AlOH का होल प्राइस। फ्लोराइड एश में सबसे पहले एक ही एश कहता है वो आता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में आते हैं तो इसका फार्मूला होता है Na3AlF6, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नोट में, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आ सकता है एल्यूमिनियम का प्रमुख एश किसे माना जाता है, तो बॉक्साइट को माना जाता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रांस, आयरलैंड तथा अमेरिका में किसी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है, कटनी में, बालघाट, बेलागाम, तमिलनाडु आदि में उपस्थित रहने का कार्य करता है। नोट में आओ, अगला आता है कोरेंडम की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो विशेष तौर पर याद रखना रीवा तथा भंडारा के अंतर्गत उपस्थित है। इसके बाद एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं, किस प्रकार से सांद्रण क्रिया के अंतर्गत भाग लेता है, जब इसके बारे में बात आती है तो विशेष तौर पर याद रखना है एल्यूमिनियम का प्रमुख एश बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट से हम सबसे पहले किसको प्राप्त करेंगे, एल्यूमिना को प्राप्त करेंगे, और फिर एल्यूमिना से हम प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब पहले हम बॉक्साइट जो है इसको हम प्रमुख रूप से ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। एल्यूमिना जो है वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपका जो एल्यूमिनियम है इसका, ये प्रमुख रूप से ऑक्साइड है इसके, तो इसको हम सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे। फिर इसके बाद हम प्रमुख रूप से बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करेंगे, एल्यूमिना से हम शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे। इस क्रिया को हम प्रमुख रूप से, इस चरण को आपने कितने अंतर्गत बांटा, 3 भागों के अंतर्गत प्रमुख रूप से आप इसको बांटने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसी प्रकार से समझ रहे होंगे। छोटे छोटे टॉपिकों में इसलिए बांट दिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि सारी चीज़ें हमें प्रमुख रूप से याद बनी रहें और किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हमारे सामने उपस्थित ना हो, और अच्छे से उसको हम पढ़ने का कार्य कर सकें। थोड़ा पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो वो लर्निंग जो होगी वो बहुत बेहतर होगी, मजबूती के साथ होगी। तो इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने कल उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।